हम 4 दोस्त मेरी पुरानी कार में थे। एक रोड ट्रिप। फाइनली सबके चेहरे पर बड़ी स्माइल्स थी। तेल बहुत हल्के थे। हाईवे हमारे सामने फैला हुआ था। पेड़ ग्रीन शेड्स में तेजी से पीछे जा रहे थे। रेडियो पर हल्का म्यूजिक बज रहा था। एकदम परफेक्ट डे लग रहा था। कोई अंतियाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, बस प्योर सिंपल खुशी। हमारी डेस्टिनेशन एक छोटा सा हिल स्टेशन था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में हमने कई कहानियां सुनी थी। कूल एयर और क्वाइट नाइट्स हमारा इंतजार कर रही थी। हम बातें कर रहे थे कि क्या खाना खाएंगे, कौन कौन सी साइट्स देखने का प्लान था। अंकित हम सब में सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। ट्रिप का ज्यादातर हिस्सा उसी ने प्लान किया था। उसकी एनर्जी एकदम इन्फेक्शियस थी। हम सब एक अजीब सा थ्रिल महसूस कर रहे थे, एडवेंचर का इंतजार। कार पुरानी होने के बाद भी स्मूथली चल रही थी। उसका इंजन एक स्टेडी धुन गुनगुना रहा था, हमारी खुशियों भरी सोच के लिए एक रिदम जैसा। विंडोज नीचे थी, हवा बालों में। यही तो फ्रीडम थी, यही तो मजा था। हम जोक्स मार रहे थे, साथ में गाने गा रहे थे। बाहर की थ्यूनियां बहुत त्योर लग रही थी, बस हमारी छोटी सी चलती हुई थ्यूनियां ही मैटर कर रही थी। दोस्ती और हंसी का एक कोकून, सिंपल मोमेंट्स, प्रीशियस यति। हम घंटों तक ड्राइव करते रहे, टाइम का पता ही नहीं चला। शहर अब बहुत पीछे छूट गया था। खेतों की जगह अब घुमावदार पहाड़ियां आने लगी थी। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी। एक शांति सी छा गई थी हम पर। हम हर चिंता से बहुत त्योर महसूस कर रहे थे। कोई परेशानी नहीं, कोई शक नहीं, बस एक अच्छे टाइम का वाथिया। उस तीन सड़क हमारी थियोस्त थी, या शायद हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगा था। फिर एक आवाज, एक जोर थी और धमाका। हमारी हंसी मजाक भरी बातों के बीच वो आवाज आई, सडन, शार्प, वायलेंट। वो क्या था? हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में डर की एक झलक थी। कार हिलने लगी। राइट साइड से एक अजीब सी लड़खड़ाहट। व्हील पर मेरी पकड़ शक्त हो गई। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। स्मूथ सफर खत्म हो चुका था। मैंने कंट्रोल रखने की कोशिश की। कार एक तरफ जोर से खींच रही थी। टायर पंक्चर, रोहन पीछे से चिल्लाया। मैंने सिर हिलाया, काम रहने की कोशिश कर रहा था। मैंने कार धीमी करनी शुरू की, रुकने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहा था। कार कहना नहीं मान रही थी, भारी लग रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पैनिक धीरे धीरे होने लगा था। रोड साइड की खाई बहुत पास लग रही थी। आखिरकार हम रुके, लेकिन कार स्किड कर गई, फिसल गई। जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, किसी भी फ्लैट टायर से कहीं ज्यादा। ऐसा लगा जैसे किसी एंधे के हाथ ने हमें धक्का दिया हो। हमें रफ किनारे पर घसीटे हुए। हमारे नीचे कंकड़ जोर से चरमरा रहे थे। रगड़ने की आवाज बहुत भयानक थी। फिर एक झटका देने वाला आखिरी स्टॉप, खामोशी, भारी गूंजती हुई खामोशी। हम हिल गए बुरी तरह। फ्रंट सीट पर नेहा का सिर टकरा गया। बस हल्की सी चोट है, उसने कहा। रोहन का हाथ छिल गया था। अंकित ठीक लग रहा था, बस उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे कंधे पर चोट आई थी, सीट बेल्ट से, जिसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। छोटों से ज्यादा बुरा शॉक। हमारा हैप्पी मूड गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ठंडे, तीखे डर ने ले ली थी। हम धीरे धीरे कार से बाहर निकले। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खड़े हुए। हमने अपने चारों ओर देखा, ध्यान से देखा। वो जगह अजीब सी लग रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क के किनारे घिरे हुए थे। उनकी टहनियां काली उंगलियों जैसी थीं। बहुत ज्यादा शांति थी। कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। पत्तों में हवा की कोई आवाज नहीं थी, बस हमारी अपनी सांसों की आवाज। एक भारी सन्नाटा थेबा रहा था। अंकित घने जंगल में घूर रहा था। उसका चेहरा सीरियस था, परेशान। वो धीरे से बोला, उसकी आवाज धीमी थी। यह जगह, उसने सिर हिलाते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। इस जगह के साथ कुछ ठीक नहीं है। उसके शब्द शांत हवा में तैर रहे थे, ठंडे, बेचैन करने वाले। हमने उसे देखा, फिर पेड़ों को। मेरी रीढ़ में एक कंपकंपी त्योड़ गई। रोहन ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। अंकित, ये बस एक फ्लैट टायर है, इतना ड्रामेटिक मत हो। लेकिन उसकी आवाज में सच्चा कॉन्फिडेंस नहीं। नेहा ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना हाथ सहलाती रही, देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें वापस घूर रहा हो। पेड़ों के तनों के बीच गहरी परछाई। क्या वहां कुछ हिला, या ये बस हमारा वहम था? हमें टायर पे ठहरना था, इस अजीब जगह से दूर जाना था। मैंने ट्रंक खोला, स्पेयर टायर निकाला।
टूल्स मेरे हाथ में ठंडे लग रहे थे। हर छोटी आवाज बहुत तेज लग रही थी। मैं कहता, हमारे कदम की आंखें देखे जाने का एहसास करना चाहता, बहुत स्ट्रांग, मेरी स्किन पर चुभा, एक एंथीटी मौजूद थी। अनजान हम तेजी से काम करने लगे, निकलना चाहते थे। नया टायर आखिरकार लग गया। हमने फ्लैट टायर को ट्रंक में फेंका। जल्द ही से कोई फालतू मूवमेंट नहीं, वापस कार में कूद गए, दरवाजे जोर से बंद किए, लॉक कर दिए। एंथर की खामोशी बहुत भारी थी। अब किसी ने म्यूजिक चलाने का सजेस्ट नहीं किया। मैंने इंजन स्टार्ट किया, एक बार खांसा, फिर गरज उठा, एक अच्छी आवाज, भाग निकलने की आवाज। मैंने कार को वापस रोड पर लिया, ध्यान से, पहले धीरे धीरे, फिर मैंने एक्सेलरेटर दबाया। हमें उस जगह से थ्योरी चाहिए थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो जगह जहां हम रुके थे वो बहुत तेजी से छोटी होती हुई लगी, जैसे उसे निगला जा रहा हो। उन काले चुपचाप पेड़ों द्वारा निगला जा रहा हो, या ये भी मेरा वहम था। उस शाम बाद में टाउन में सेफ पहुंचकर हमने इस बारे में बात की, करनी ही थी। कार इतनी थ्योर क्यों हुई? वो तो बस एक सिंपल फ्लैट टायर था, लेकिन उसने इतना अजीब बिहेव किया। और वो जगह, वो भयानक शांति, अनकिट को यकीन था वो नॉर्मल नहीं था। वो जगह हमें रोकना चाहती थी। हमने लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ठीक नहीं लगा। उस रोड साइड की याद बनी हुई है हमारे दिमाग में, एक छोटा काला धब्बा। नेहा के सिर की चोट ठीक हो गई, रोहान की खरोंच भी मिट गई, लेकिन वो बेचैनी हमारे साथ रह गई। क्या वो बस एक खराब फ्लैट टायर था, एक सुनसान सड़क,